नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल, गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों एवं राजशाही ने यूरोप से बाहर जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया, उन देशों का आर्थिक शोषण करने के साथ साथ वहां के लोगों को गुलाम बनाने का भी काम किया। यूरोपीय शासकों ने अपने आर्थिक संसाधनों को लाभकारी बनाने के लिए सस्ते मजदूरों की तलाश में अफ्रीका और एशिया के देशों में जहां उनका उपनिवेश कायम था, वहां के लोगों को मानव तस्करी के जरिए या स्थानीय मूल निवासियों को जबरिया मजदूरी करने के लिए बाध्य करने जैसे अमानवीय आपराधिक कार्य किया। अश्वेत अफ्रीकी लोगों की गुलामी समाप्त होने के बाद 19वीं सदी में गोरों ने मानव तस्करी के जरिए अपने कॉलोनियों में कपास और शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए बड़ी संख्या में अफ्रीकी और एशियाई लोगों को गुलाम मजदूर बनाकर रखा। कैरिबियन द्वीप समूह सहित दूसरे ब्रिटिश कॉलोनियों में अफ्रीकी अश्वेतों की आजादी के बाद शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए सस्ते मजदूरों के तौर पर हिंदुस्तानियों को इंडेंचर लेबर अथवा गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शुगर और कपास प्लांटेशन पर काम करने के लिए बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया के नजदीक प्रशांत महासागर में स्थित साउथ सी आइलैंडर द्वीप समूह के लोगों का अपहरण एवं लालच तथा धोखा देकर जहाजों में पकड़ कर ले गए। वीडियो में गोरों द्वारा साउथ सी आइलैंडरों को जहाज में पकड़कर ले जाते हुए आप देख सकते हैं। गोरों के इस आपराधिक कृत्य को इतिहास में ब्लैक बर्डिंग का नाम दिया गया। दोस्तों, आज के इस अंक में हम साउथ सी आइलैंडर निवासियों के ब्लैक बर्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लैक बर्डिंग की शुरुआत 19वीं सदी में शुरू होकर 20वीं सदी के प्रारंभिक काल तक चलता रहा। दोस्तों, ब्लैक बर्डिंग को दूसरे शब्दों में एनस्लेवमेंट प्रैक्टिस अर्थात गुलाम बनाने की प्रथा कहा जाता है। गोरों ने इस प्रथा के तहत साउथ पैसिफिक आइलैंड के मूल निवासियों को छल कपट और बल प्रयोग कर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और फ्यूजी तथा समोआ द्वीप समूह स्थित अपने कपास और शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए गुलाम मजदूर बनाकर ले गए। इस वीडियो में आप साउथ सी आइलैंडरों को ऑस्ट्रेलिया में शुगर प्लांटेशन पर काम करते हुए देख सकते हैं। ब्लैक बर्डिंग के जरिए ऑस्ट्रेलिया लाए गए इन साउथ सी आइलैंडरों को सामूहिक तौर पर कनाका कहा जाता था। गोरों द्वारा साउथ सी आइलैंडरों को गुलाम बनाने की यह प्रथा 1847 से लेकर 1904 के बीच प्रचलित रही। दोस्तों, साउथ सी आइलैंड द्वीप समूह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के नजदीक न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिजी सहित कुल 333 द्वीपों के समूह को कहते हैं। इन द्वीप समूह के मूल निवासियों को एस्टोनेशियन, पापुअन्स एवं ऑस्ट्रेलियन आदिवासी कहा जाता है, जिनके शरीर का रंग यूरोपीय लोगों से भिन्न काला और भूरा होता है। दोस्तों, प्रशांत महासागर स्थित इन द्वीप समूहों में विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया पर गोरे लोगों का कब्जा होने के बाद अपने व्यवसायिक हितों को साधने के लिए पहली बार प्रशांत क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स के बाहरी इलाके में टू फोल्ड खाड़ी के पास ब्लैक बर्डिंग के जरिए 16 अप्रैल 1847 को 65 मलेशियन गुलाम मजदूरों को लेकर वेलोसिटी नामक जहाज कैप्टन किल्सोप की निगरानी में बोयड टाउन पहुंचा था। इस जहाज को बेंजामिन बोयड ने मजदूरों को लाने के लिए हायर किया था। दोस्तों, बोयड एक स्कॉटिश उपनिवेशवादी था जिसने न्यू साउथ वेल्स उपनिवेश में बड़े पैमाने पर पट्टे पर जमीन ले रखा था, जिस पर प्लांटेशन के लिए उसे सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। सस्ते मजदूरों को पाने के लिए बोयड ने साउथ सी आइलैंड से लोगों को ब्लैक बर्डिंग अथवा अपहरण कर लाने का फैसला किया। इस काम में जहाज कंपनियों ने बहुत सहयोग दिया। जहाज मालिकों तथा कप्तानों की मिली भगत से साउथ सी आइलैंडरों के ब्लैक बर्डिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अगले 55 साल तक चलता रहा। समुद्र के अंदर कभी कभी
इन मजदूरों को अवैध ढंग से लाने वाली जहाजों पर छापा भी डाला जाता था। इसी तरह के एक छापे के दौरान 1 सितंबर 1869 को प्रशांत महासागर में ब्लैक बर्डिंग कर साउथ सी आइलैंडरों को क्वींसलैंड ला रही एक जहाज को रॉयल नेवी का HMS रोजारिया नामक जहाज ने पकड़ लिया और इस तरह जहाज पर जितने भी मजदूर बंधक बनाकर लाए जा रहे थे उन्हें आजाद कराया गया। दोस्तों, मानव अधिकार के सबसे क्रूर अपराधों में शामिल रोम का ग्लेडिएटोरियल का खेल, जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से आपस में लड़ने के लिए तब तक छोड़ा जाता है था जब तक कि उसमें से किसी एक की मौत ना हो जाए। ग्लेडिएटोरियल को एक हिंसक जानवरों के सामने भी लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। दोस्तों, इस विषय पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्वेत अफ्रीकियों को गुलाम बनाना, साउथ सी आइलैंडरों को का ब्लैक बर्डिंग करना, हिंदुस्तानियों को इंडेंचर लेबर बनाने जैसे मानव अपराध का दोषी यूरोपीय समाज पूरी तरह से आज भी मुक्त नहीं हो पाया है। इसलिए तो अमेरिका के अंदर फ्लाइट की मौत जैसी रंग भेद की घटना घटती रहती है। एबीसी न्यूज वेबसाइट पर बिल हिंगनबाथम के ब्लैक बर्डिंग पर 17 सितंबर 2017 को छपे लेख के अनुसार हाल ही में अमेरिका में गुलामी की विरासत पर होने वाली बहस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक बर्डिंग जैसे काले अध्याय पर भी लोगों में चर्चा होने लगी, जिन्हें 1860 के दशक में यूरोपवासी श्वेत शासकों ने अंजाम दिया था। आज भी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में प्लांटेशन पर काम करने वाले साउथ सी आइलैंडर मजदूरों की मौत की निशानी के रूप में खुले हुए कब्रगाह पड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह से फिजी में हिंदुस्तानी मजदूरों की पहचान गिरमिटिया के रूप में है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साउथ सी आइलैंडर मजदूरों के वंशजों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन साउथ सी आइलैंडर्स पोर्ट जैक्सन नामक एक संस्था का निर्माण किया है, जो अपने पूर्वजों की संघर्ष गाथा को फिर से लिखने का काम कर रहा है। दोस्तों, क्वींसलैंड में प्लांटेशन पर काम करने के लिए लाए गए 62,000 से अधिक साउथ सी आइलैंडर मजदूरों में से 30% मजदूरों की मौत खेतों में काम करते हुए यूरोपीय बीमारी, भूख और मालिकों के अत्याचार को सह न पाने के कारण हो गई, जिनको पहचान विहीन सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया, जो आज भी खुली अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों, ब्लैक बर्डिंग की इस गुलाम बनाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए द पैसिफिक आइलैंड एक्ट 1901 में लाया गया, जिसके तहत 10,000 साउथ सी आइलैंडर मजदूरों को उनके देश वापस भेज दिया गया। यह कानून उस सुधारवादी योजना का हिस्सा था जो बाद में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति से जाना गया। इस कानून के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में उन साउथ सी आइलैंडरों को ही रहने की छूट दी गई जो 1 सितंबर 1879 से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, साथ ही उन्होंने समुद्री जहाजों पर काम किया हो। इस कानून के आने के बाद महज 700 सी आइलैंडर ही ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए कानूनी रूप से उपयुक्त पाए गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में भेदभाव के मानवीय इतिहास से जुड़ी किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।